ड्रामा की स्टार्टिंग में बहुत ही परेशान हालत में जीजी कार ड्राइव करते करते जा रही होती है, क्योंकि उसे आज ही पता चला था जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, यानी कि उसका अडॉप्टेड ब्रदर रोहन, वो दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो जिसके पीछे वो पड़ी थी, उसने तो सिर्फ और सिर्फ रोहन से रिवेंज लेने के लिए जीजी से शादी किया था। पिछले 4 सालों में उसने उसे किस हद तक नहीं टॉर्चर किया है। एक लड़की उसे ये बात बता रही होती है जो कि हो की गर्लफ्रेंड थी। जीजी को ये बातें जब पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो अपने फैमिली जैसे इंसान रोहन पर भरोसा ना करके एक स्ट्रेंजर, एक धोखा देने वाले इंसान से भरोसा करके शादी की थी, और अब उसका अंत बहुत ही पास था। उसे पता चला था कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। शादी वाले दिन वैसे तो रोहन जीजी और वो को छोड़ करके चला गया था, क्योंकि वो जीजी से बहुत ही प्यार करता था, और ऑब्वियस सी बात है कि उसे किसी और से शादी करते हुए बेचारा देख नहीं सकता था। लेकिन जीजी को पता चलता है कि वो मर गया है। जीजी उसे देखने के लिए जाती है तो उसका खुद का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसका भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। लेकिन वो रीबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती है जब हुओ से शादी करने के लिए वो अपने एडॉप्टिव ब्रदर से लड़ रही होती है। उसने तो अपनी नसें तक काट ली थी। जब उसे होश आता है तो रोहन उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुम उस बदमाश इंसान से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए तुमने खुद को हर्ट किया। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए ना, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जीजी उसे हक कर लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ सिर्फ एक मौका मैं तुमसे मांग रही हूँ। मैं इस तरीके से कभी दोबारा नहीं करूँगी। मुझे हो से अब कोई मतलब नहीं है। अब रोहन भी उसका ये बिहेवियर देख करके शौक हो जाता है कि चल क्या रहा है। कल तक जो लड़की इस तरीके से उसके पीछे पड़ी रहती थी कि वो उसे छोड़ दे हुओ के लिए, आज वो खुद ही कह रही है कि उसे उसके पास नहीं जाना है। बट जो भी है, अगर ये झूठ भी है तो रोहन उसकी बातों पे ट्रस्ट करना चाह रहा था। वो वैसे भी तो उससे एक मौका ही मांग रही होती है, तो वो उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जीजी रोहन से कह रही थी कि वो उसे छोड़ करके नहीं जाए। वो उसे कहता है ठीक है, उसे छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन क्या वो सच में अब हो के साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती है नहीं। उसे समझ में आ गया है कि कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत। दैट्स वाई अब वो हो के पीछे नहीं जाने वाली है। रोहन खुश हो जाता है, उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो आराम से सोती है। सुबह उठती है तो वह सामने रोहन को देखती है। वो ये देख के बहुत ही खुश थी कि कम से कम रोहन जो है अब ठीक है और वो अब उसे नहीं खोएगी। यही वो भी बातों में सोच रही होती है कि रोहन से पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है, तो वैसे बोलती है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ एग फ्राई खाना है। लेकिन पिछली बार जब उसने उसे दिया था तो वो बहुत ही गंदे तरीके से फेंक दी थी, तो उसने कभी ना बनाने का डिसाइड किया था। चीज़ उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा कभी उसका इंसल्ट नहीं करेगी, एक बार और वो उससे बना दे। तो बेचारा भोला भाला लड़का उसकी बातों में पिघल जाता है और उसके लिए वो फूड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जीजी को कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूड बना देता हूँ, जाओ तुम रेडी हो करके आ जाओ। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली कम से कम वो उसकी बात माना। तो आफ्टर दैट वो कमरे में चेंज करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि रोहन का फ्रेंड आया हुआ था रोहन से मिलने के लिए। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये लिटिल अडॉप्टेड सिस्टर कोई गेम नहीं खेल रही? वो ने फुल्लन तमाशा किया हुआ है कि कल जीजी उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो ड्रंक होकर के हॉस्पिटल में। वो उसे कहते चलो एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पर जीजी आ रही है तो तुम उससे बताना हो के बारे में, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन है। उसका फ्रेंड ये बात मान जाता है और यहाँ पर जीजी जो रोहन ने उसे पिछले बर्थडे पर गिफ्ट किया था, ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं की थी, वो इस बार पहन करके उसे दिखाने का डिसाइड करती है। जब वो ड्रेस पहन करके आती है तो उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। रोहन और उसके दोस्त दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। खाने के टेबल पर रोहन अपने दोस्त को इशारा करता है और उसे कहता है वो बात बोलने के लिए। तो जीजी को उसका फ्रेंड उसे कहता है कि एक्चुअल में ना तुम्हें पता चला क्या हुआ उसके साथ? वो उसे कहती है नहीं, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ उसके साथ। तो उसे बताता है कि एक्चुअल में वो ने ना कल बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कर लिया है और ऐसे ऐसे वो तमाशा कर रहा है। तो वो उससे कहती है हाँ ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है।
मैं अब सच में अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रोहन के साथ रहना चाहती हूँ। और जैसे उसे बात पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सोचता है कि सच में यहाँ पर वो अब शायद उससे प्यार करने लगी है। उसके के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था यहाँ पर जीजू से। लेकिन जब रोहन उसके लिए उसका फेवरेट फूड बना के लेकर के आता है और उसे खाने के लिए देता है तो जीजू से कहती है, एक्चुअल में ना मैं हुआ से एक प्रॉपर वाला ब्रेकअप करना चाहती हूँ और उसके लिए उससे जा कर के मिलना चाहती हूँ। तो वो उस पर ट्रस्ट करके कहता है कि ठीक है। वो उसे कहती है, तुम ना मुझे बस अपने कुछ गार्ड्स दे देना, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर देख लूँगी उसका क्या करना है। तो रोहन उस पर ट्रस्ट करता है, लेकिन उसका फ्रेंड को लग रहा था कि कहीं वो इस तरीके से झूठ वूठ तो नहीं ना बोल रही, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई इंसान यूँ ही अचानक से तो नहीं बदलता है। कुछ गार्ड्स को लेकर के जीजी हुओ से मिलने के लिए जाती है। हुओ को तो लगता है कि वो पिछली बार की तरह उससे मिलने के लिए आई होगी, लेकिन जीजी उसे एक चीज़ क्लियर करने के लिए आती है कि देखो ऐसा है ना कि अब मैं तुमसे यहाँ पे ब्रेकअप करने के लिए आई हूँ, तो अब तुम ये सब कुछ ड्रामा बंद रखना। दोबारा अगर मुझसे ऐसे मिलने की ज़िद की या ऐसा कुछ किया तो कभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी नहीं। अब मैं रोहन के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रही हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। हो जीजी कहती है, हाँ प्यार करती थी बट अब नहीं, और अब मुझे परेशान मत करना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और फिर रोहन के लिए लंच लेकर के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर कि वो एक लड़की से मिलती है। पिछली बार उसे याद आया था कि ये लड़की उसकी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली थी, ये बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन जीजी ने उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। तो आज जब उस लड़की से मिलती है तो उस लड़की से खुद ही बात करने लगती है, इसलिए भी क्योंकि उसकी मॉम को एक्चुअल में ट्रीटमेंट का ज़रूरत था। उसकी मॉम यहाँ पे हॉस्पिटल में थी और मैनेजर उसे छुट्टी नहीं दे रहा था, क्योंकि नए नए इंटर्न्स के साथ एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जीजी उसकी सिचुएशन को समझती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस लड़की को रोहन के ऑफिस में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के स्मोक कर रहा था। अब जब उसे पता चलता है कि जीजी उसकी कंपनी की तरफ आने वाली है तो सब जल्दी जल्दी सिगरेट को बुझाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जीजी को स्मोक करना उसका बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जीजी यहाँ पर उस लड़की को लेकर के आती है तो सिगरेट का स्मेल लेकर के वो तो समझ जाती है कि रोहन और उसके दोस्त यहाँ पर स्मोक कर रहे थे। रोहन कहता, अच्छा बब्बा मैं दोबारा नहीं करूँगा। वैसे यहाँ ऑफिस कैसे आना हुआ? तो रोहन बताती है कि तुम्हारे लिए लंच लेकर के आई थी, मुझे पता था कि तुम लंच नहीं करने वाले हो, और हाँ ये लड़की है ना एक्चुअल में ये मेरे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी मोम को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो तुम इसके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम कर दो। रोहन वैसे ही करता और उसे 2-4 दिनों की छुट्टी भी दे देता है ताकि वो अपनी मोम के साथ रह सके। वो लड़की भी बहुत ही खुश हो जाती है। वो जीजी को कहती है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जीजी उसे कहती है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देना। वो लड़की खुश हो जाती है और अपनी मोम के पास चली जाती है। दूसरी तरफ रोहन के लिए यहाँ पर जीजी लंच लेकर के आई हुई थी, तो वो उसे लंच खोल करके देती है साथ में करने के लिए। उसके दोस्त तो बस दूर से इन दोनों के प्यार मोहब्बत को ताड़े ही जा रहे थे। उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जीजी सच में रोहन का केयर करने लगी है, जो कि इतने सालों से वो लोग चाह रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि उसका फ्रेंड जीजी से कितना प्यार करता है। अब यहाँ पर इस तरीके से जीजी जो है अपने और हुओ के पहले के सोशल मीडिया के पोस्ट को डिलीट कर देती है और वहाँ पर रोहन का फ़ोटो डाल देती है, माय लविंग ब्रो लिख करके। ये ब्रदर भाई वाला ब्रदर नहीं है, ये लोग प्यार से भी बोलते हैं, वो वाला था। तो ये देख करके रोहन भी खुश हो जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है कि जीजी सच में एक्शन में अब बदल रही है। वो बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में जा कर के हुओ को क्लियर कर दिया कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वो मुझे परेशान ना करे। तभी उसे पता चलता है कि रोहन के ग्रैंडफादर की तरफ से सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ है और वो रोहन से मिलना चाहता है। पिछले जन्म में जीजी उनके फैमिली वालों से दूर ही थी, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और रोहन इस बार सेक्रेटरी को आने के लिए कहता है तो वह सेक्रेटरी कह रहा था आकर के ग्रैंडफादर आपको कई दिनों से मिलने के लिए बुला रहे हैं। अब रोहन अपनी फैमिली वालों को इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उसे जाना तो था ही, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और वो इस प्रॉब्लम का सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। उसके दोस्त भी यहाँ पर उसका हेल्प कर रहे होते हैं। वो लोग रोहन से कहते हैं चल मैं ना तुम्हें तुम्हारी बंदी पटवाने में हेल्प करूँगा। रोहन घर जाता है तो जीजी ग्रैंडफादर के बारे में रोहन से पूछ रही थी, तो वो से कहता है एक्चुअल में मेरा डैड ने धोखा दे करके किसी और लड़की से शादी कर ली थी मेरी मॉम को छोड़ करके, जिस वजह से मेरी मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये दुनिया छोड़ करके चली गई। उसी दिन से मैं अपनी फैमिली वालों से बिल्कुल अलग रहता हूँ और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ मैंने खुद ही अपनी कंपनी अपना एम्पायर खड़ा किया है। जीजी को रोहन के लिए बुरा लगने लगता है। वो सोचती है ये बंदा बेचारा
बेचारा खुद इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा था, फिर भी पिछले जन्म में उसने मेरा हेल्प करने का डिसाइड किया था और मैं ऐसे अच्छे इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो वो उसे सिंपैथी दिखाने लगती है और कहती है कोई नहीं, आज से हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली रहेंगे, मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगी। जीजी ऐसी बातें पहली बार रूहान को कह रही थी। अगली मॉर्निंग वो जीजी के घर के बाहर आ करके तमाशा कर रहा था, बारिश में भीग करके उसे माफ़ी मांगने का और उसे ये कहने का वो उससे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। जीजी उसे कहती है कैसे कैसे क्या होता है, बस मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, कोई डाइवोर्स नहीं है जो मुझे तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत होगी। रूहान यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के लिए आता है और वो हुओ को फ़ोन करता है, जीजी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, दोबारा इसके आसपास दिखे तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन वो रूहान से नफ़रत करता था, वो इतनी आसानी से जीजी का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ जीजी हो से पीछा छुड़ा करके अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए वही ऑफिस वाली गर्ल आती है अपनी सिस्टर को लेकर के। वो जीजी को थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन जो उस लड़की की सिस्टर थी ना, वो रूहान पे लाइनबाजी करने का प्लान कर रही होती है। तो वो जीजी से पूछ रही थी कि तुम्हारे एडॉप्टेड ब्रदर रूहान को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए जीजी झूठ बोल देती है, रूहान को लड़की पसंद है। रूहान यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आने लगता है यहाँ पर, तो वो ये बात सुन लेता है और उससे ऐसा लगता है कि जीजी को कहाँ से ही कन्फ्यूजन हो गया कि मुझे लड़के पसंद है। उसे नहीं पता था कि जीजी यहाँ पर झूठ बोल रही है और सिर्फ उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो वो कमरे में अंदर जाता है। रूहान को आया हुआ देख करके वो लड़की रूहान से बात करने का कोशिश करती है तो उसे भाव ही नहीं देता है। अब ऑफिस वाली गर्ल को लगने लगता है कि रूहान को उनका आना पसंद नहीं है। जीजी कहती है एक्चुअल मुझसे स्ट्रेंजर अपने घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वो सॉरी बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। जीजी कहती है कोई नहीं, हम फिर कभी कैचअप कर लेंगे। वो अपनी बहन को लेकर के चली जाती है और जीजी उसके दोस्तों को आपस में बात करते हुए सुनती है जाके, जहाँ पर उसके दोस्त जानबूझ करके आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार भी तुम जीजी को बिना किसी आइडेंटिटी के लेकर के जाओगी तो उसके कैरेक्टर के लिए, उसके आइडेंटिटी के लिए सही नहीं है। और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी तो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, कहीं तुम्हारी वो शादी ही किसी और से ना सेट करा दे, हमें थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। जीजी इन बातों को सुनती है और कहती है कि मैं रूहान की फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, किसी और को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके फ्रेंड यही तो प्लान बना रहे थे, इसीलिए इतना सारा ड्रामा उन लोगों ने किया था। जैसे ही जीजी ओके कहती है कि वह रूहान की फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है तो वो लोग कहते हैं तो ठीक है, आज से ही तुम लोग एक नॉर्मल कपल की तरह रहना स्टार्ट करो, साथ में बातें करना, एक दूसरे का हक करना, एक दूसरे को किस करना, तो ही जाकर के फैमिली वालों को नहीं पता चलेगा कि तुम दोनों एक फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ये कहते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जा कर के आपस में बातें कर रहे थे कि अगर जीजी को सच्चाई पता चला उसकी लाइफ का, उसके फैमिली का, तो कहीं वो रूहान को छोड़ ना दे। उन्हें सिर्फ इसी बात का डर था, एक ऐसा सच दो कि जीजी और रूहान दोनों से कनेक्टेड था। अगर वह जीजी के सामने आया तो रूहान को वो छोड़ देगी। उनके जाने के बाद रूहान जीजी से कहता है कि देखो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा मन हो मेरा हेल्प करने का तो ही करना। जीजी उसे कहती है ऑब्वियसली अब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तुमने मुझे अडॉप्ट किया है, मुझे इतने सालों तक पाला पोसा, इतना मानते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रूहान के लिए यही काफ़ी था कि जीजी उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गई। वो जानता था कि वो धीरे धीरे जीजी को खुद से प्यार करा ही लेगा। वो उसे हक करते हुए उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है कि ये सब कुछ अब हमारे बीच कॉमन होने वाला है। इसके बाद वो ऑफिस निकल जाता है जहाँ पर कि जीजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसने यहाँ पर धोखा दे करके ऐसे हुओ को बुला लिया था। इस बात पर जीजी भड़क जाती है और कहती है कि आज के बाद मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। हुआ यहाँ पर आता है, वो जीजी को बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्या क्यों कर रही हो, मुझसे क्या गलती हो गई है बता तो दो। जीजी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने शुरुआत से ही मुझे एक मोटिव की वजह से अप्रोच किया था, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तुम बस वो से रिवेंज लेने के लिए यहाँ आए हुए हो और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो उसे कहता है तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि रूहान जो है मेरा स्टेप ब्रदर है, उसकी फैमिली ने मेरी और मेरी मॉम को छोड़ दिया। जब वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था तब मेरी मॉम पागल खाने में मर रही थी। जीजी ये बात सुन के शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वो ऐसा कहता है कोई गलत फहमी नहीं है। जीजी कहती है ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें प्रूफ ला करके देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ रूहान ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो इसमें रूहान की क्या गलती है। उसके डैड ने तुम्हारी मॉम को छोड़ा तो पनिशमेंट उन्हें दो ना, रूहान को क्यों। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है।
दूसरी तरफ ऑफिस से रूहान आता है, उसे पता चलता है कि जीजी घर पर नहीं है, तो वो गार्ड्स पर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि जीजी बहुत टाइम से घर पर नहीं थी। वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वो छोड़ करके उसे चली तो नहीं गई। लेकिन तभी गार्ड जीजी को यहाँ लेके आता है। वो मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। रूहान जीजी को अंदर कमरे में ले करके जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो बताती है कि एक्चुअल में हो से वो मिलने के लिए गई थी। उसकी फ्रेंड ने उसे धोखा देके बुला लिया था। हो का कहना था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से रूहान जो है वो उसका स्टेपब्रदर है। रूहान कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने तो कभी अपने फैमिली से इस बारे में बात करते ही नहीं सुना। जीजी कहती है वही तो मैंने उसे बोला, मैं सच जानना चाहती हूँ कि आखिरकार रियलिटी क्या है। रूहान कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर इस बारे में पता लगवाता हूँ, लेकिन इतने टाइम के लिए दोबारा कभी गायब मत हुआ करना। अगले दिन जीजी उसके उस फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि हुओ के खिलाफ सारे सबूत ले करके आया हुआ था और उसने जीजी से अकेले मिलने के लिए बुलाया था। जीजी जब जाती है तो उसे बताता है कि देख बहन, मैं तुझे 2 बातें बताना चाहता हूँ। भले ही इस रिपोर्ट में जो भी हो, तुम्हें रूहान पर भरोसा रखना होगा। वो बंदा तुमसे बहुत ही प्यार करता है। जीजी कहती है जानती हूँ। फिर वह सच्चाई लेकर के हुओ से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि हुओ को कहती है कि देखो इसमें रूहान के डैड की कोई गलती नहीं है। तुम रूहान के डैड के अडॉप्टिव ब्रदर हो, तुम किसी और के बेटे हो। तुम्हारी मॉम क्लब में काम कर रही थी और उस रात एक दूसरे इंसान ने तुम्हारी मॉम के साथ नाइट स्पेंड किया था जिसके अंश तुम हो। तुम्हारी मॉम का मेंटल ब्रेकडाउन किसी और रीजन से हुआ। इसमें रूहान और उसकी फैमिली कोई इंक्लूडेड नहीं है। रूहान के फादर ने तुम्हें एडॉप्ट किया था और तुम सारा ब्लेम उसे डाल रहे हो। हुओ को ये सच जानने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है। रात में जब वो अपने घर पर सो रहा होता है तो वो सपने देखता है कि रूहान और जीजी शादी कर रहे हैं। उससे भी अपने फ्लैशबैक में रिबर्थ वाले सीन को लेकर के कुछ सपने आ रहे थे। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, बट उसे इतना ज़रूर पता था कि उसने जीजी के साथ गलत किया था और वो इन चीज़ों को सुधारना चाहता था। दूसरी तरफ रूहान का एक फ्रेंड उसी लड़की जो कि पिछले जन्म में हो की गर्लफ्रेंड थी, उसे पैसे देते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हो के आसपास मंडराते रहना है। हो का फ़ोटो देख करके वो याद कर रही, अरे मैंने तो इसकी जान बचाई थी कुछ साल पहले जब वो नदी में डूब रहा था तो। लेकिन शायद हो को वो याद नहीं होगा। वो हो से मिलने के लिए जाती तो उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। पिछले जन्म में वो लड़की उसके फ्रेंड के ही कहने पर इस तरीके से जो है हो के आगे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बन के मंडराते रहती थी। उसका फ्रेंड उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने रूहान से रिवेंज लेने के लिए जीजी को अप्रोच किया था, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। और अब उसे भी सच्चाई पता चल चुका है। वो रूहान और जीजी का हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन एट द एंड कांड ही हो जाता है। वही हालत है, कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। जी रूहान को सारी बातें बताती है कि हुआ एक्चुअल में उसके डैड का एडॉप्टिव बेटा है, ऐसे ऐसे, और मैंने हुआ को जाके सब कुछ बता दिया। रूहान जीजी को एक पार्टी में लेके जाना चाह रहा था, जहाँ पर कि जब वो ड्रेस करने के लिए जाती है तो उसके ज़िपिन ही नहीं हो रहे होते। रूहान यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करता है। जीजी बहुत ही ऑकवर्ड थी क्योंकि वो इतनी क्लोज कभी किसी की नहीं हुई। रूहान से कहता है मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें ऐसे नॉर्मल टचेज की आदत होनी पड़ेगी सिर्फ मेरी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ अपने फैमिली वाले के सामने। आफ्टर दैट वो पहले जीजी को ऑफिस लेकर के जाता है, जहाँ पर कि कहता है कि आज से ये वाली कंपनी जीजी ही संभालने वाली है। जीजी यहाँ पर उस लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि लड़की मेरे और हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसे मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर रही हूँ, तो आज से ये ब्रांच ये संभालेगी और मैं उसकी हेड। तो ये सुन करके वो गर्ल काफ़ी खुश हो जाती है। आफ्टर दैट अगले दिन वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। जीजी पहली बार उनसे मिल रही थी। ग्रैंडफादर को तब तक नहीं प्रॉब्लम था जब तक उन्हें पता था कि रूहान इस तरीके से उसे अडॉप्ट किया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जीजी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा है तो वो थोड़े भड़कने लगते हैं। जीजी को समझ नहीं आता कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, बट वो बात वहीं पे रोक दिया जाता है। जीजी सबको खाना वाना निकालने में हेल्प कर रही होती है। रोहन का फ्रेंड यहाँ पर आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें और भी इनके आसपास के घर घुमा देता हूँ, तुम फर्स्ट टाइम आई हो ना। रोहन यहाँ पे ग्रैंडफादर के साथ था। उसका फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसके और भी रिलेटिव से मिलती है। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अभी तक में फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ जो रोहान के ग्रैंडफादर हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जीजी के लिए एक ब्लाइंड डेट भी अरेंज किया था, तुरंत ही यूँ ही चुटकी बजाते, लेकिन जीजू से क्लियर कर देती है। सोचिए ग्रैंडफादर, अगर ये बात रोहान को पता चला तो वो क्या करेगा। वो दोबारा कभी इस घर आने नहीं वाला है, तो थोड़ा उम्र का लिहाज रख करके काम किया करिए। अगर ऐसी हरकतें होती रही तो सही नहीं होगा। वो ब्लाइंड डेट वापस से
जीजी को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वो उसे कहता है कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, वैसे भी मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। ऐसा करके वो जीजी को घर छोड़ने जा रहा था, तभी रूहान का सौतेला भाई आ जाता है। वो जानबूझ करके जीजी को परेशान करने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था कि जीजी रूहान के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उस ब्लाइंडेड वाले लड़के को सेव करने के लिए जीजी उसके भाई पर अटैक कर देती है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि डोंट वरी, रूहान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। स्टेप मदर आ करके जीजी को खींच करके थप्पड़ मार देती है कि उसकी वजह से उसका बेटा ऐसे हॉस्पिटल में है। लेकिन तब तक वहाँ पर रूहान आ जाता है और वो अपनी फीमेल गार्ड को, अपनी मॉम को, स्टेप मदर को एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ मारने के लिए कहता है और कहता है तुम लोगों से मैं बाद में आकर के निपटता हूँ, तुमने मेरी बंदी जीजी पर हाथ उठाया। उसकी मॉम का कहना था तो उसकी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। रूहान का कहना था तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में क्यों है, उसके पहले का तो रीजन देखो। उसने जानबूझ करके यहाँ पर जीजी को बुली करने का कोशिश किया था। आफ्टर दैट वो जीजी को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, जहाँ पर एक थप्पड़ की चोट के बदले वो आइस पैक लगा रहा होता है। जीजी उसे थैंक्स बोलती है अपने स्टेप मदर से लड़ने के लिए। उसके लिए रूहान से कहता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम खुद भी रिएक्ट कर सकती हो, मैं हमेशा ही तुम्हारा बैकर बन के रहूँगा। ये कह के वो जीजी को वहाँ से लेकर के जा रही थी। जीजी उस लड़की की सारी कहानी ग्रैंडफादर से रिलेटेड बता देती है, जहाँ पर कि रूहान ग्रैंडफादर पर बहुत ही भड़का हुआ था और कह रहा था कि अगर आप नहीं सुधरे तो मैं इस घर में कदम रखना ही बंद कर दूँगा। वैसे भी मैं इस घर में आना पसंद नहीं करता था। ग्रैंडफादर बहुत ही भड़क रहे थे कि तुम जीजी के लिए अपने भाई से लड़ गए। रूहान उसे कहता है मैं इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये बात आपको समझना होगा कि जीजी ही मेरी लाइफ है और अगर इससे किसी ने कुछ भी किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। ऐसा कह के वो जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और ख़ुद जीजी भी कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार ये बंदा उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार क्यों ही करता है। बात करने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर कि जीजी आज जो कुछ हुआ उस चीज़ के बारे में रूहान से डिस्कशन कर रही होती है। रूहान कहता है तुम्हें इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जीजी घर जाती है, रूहान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर जीजी के मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारे घर वालों ने कभी भी जीजी को बता दिया तो किसी और से ये बात पता चलेगा तो वो तुम्हें समझेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा तुम पर गुस्सा करेगी। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये बातें उससे पहले बता देनी चाहिए। वो खुद कन्फ्यूजन में था कि वो क्या करे। काफ़ी ड्रंक कंडीशन में वो घर पहुंचता है, जहाँ पर कि जीजी उसका ख्याल कर रही होती है और वो नशे की हालत में जीजी को किस करने लगता है। ये उसका और रूहान का फर्स्ट किस था, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे शौक में हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ड्रंक है और इसी वजह से वो उसे किस कर रहा है, बट उससे क्या पता वो तो बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा है, बल्कि एक्चुअल में वो उससे प्यार तो बहुत ही करता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो रूहान का ख्याल करते करते ही उसे हक करके सो जाती है, क्योंकि वो उसे जाने ही तो नहीं दे रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, ये सोचते हुए कि कल रात वाला कांड अगर उससे याद आएगा तो फिर क्या होगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था, लेकिन वो अपनी ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन ही बात है, अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो इतना तो चलेगा ना। लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ड्रंक था, दैट्स वाई उसने ऐसा किया था। वो लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर जीजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। एक्चुअली में वो उसे समझाना चाह रहे थे कि रोहन उसके लिए सही नहीं है, बेहतर होगा कि वो किसी और को चूज करे। लेकिन जीजी भी उन्हें क्लियर कर देती है कि ग्रैंडफादर वो मेरे लिए सही है या नहीं ये डिसाइड करना तो हमारा काम है ना, क्योंकि कपल हम दोनों हैं, तो फिर बेहतर होगा कि कोई तीसरा इंसान यहाँ पर बीच में इंटरफेयर ना करें। ग्रैंडफादर भी तो समझ ही रहे थे कि ये इतनी आसानी से रूहान को नहीं छोड़ने वाली हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो रूहान के साथ रिलेशनशिप में रहें। दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन चीज़ें क्लियर करके वहाँ से लौट रही थी, तभी वो हुओ को बुलाते कहते हैं कि मुझे पता है कि हुओ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, अगर तुम इस घर में आना चाहती हो तो तुम्हें हुओ से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि रूहान से तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा। वह हंसते हुए कहती है इतना ना हो पाएगा, हुओ से तुम्हें शादी किसी जन्म में नहीं करने वाली। इधर रूहान को भी पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने जीजी को अकेले मिलने के लिए बुलाया, तो उसे उसकी थोड़ी फिक्र होने लगती है। लेकिन जीजी कॉल करके कहती है देखो ना, ग्रैंडफादर ने डिनर करने के लिए बुलाया, ज़रा आ जाना, साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पे रूहान पहुँचता है तो देखता है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, तो वो समझ जाता है कि आखिरकार जीजी ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा।
ग्रैंडफादर कह रहे थे कि तुमने अपने ही एडॉप्टिव ब्रदर की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। वो कहते नहीं नहीं, इसने तो पहले से ब्रेकअप कर लिया था, तब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आया। जीजी से कहती है ग्रैंडफादर, मेरे रूह के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं आपके दूसरे पोते रुआन से प्यार करती हूँ। ये कह के वो रुआन को वहाँ से लेकर के जाती है। सब क्लब जाते हैं दोस्तों के बीच पार्टी करने के लिए। वहाँ पर हु के कहने पर रुआन के दोस्त की फियोंसे ने जीजी को एक लव पोशन दे दिया था, हैंगओवर बोल करके। जब जीजी उसे खाती है तो उसे और ज़्यादा नशा होने लगता है। अब वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जीजी को कमरे में लेकर के जाता है रोमांस करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। ये बात रुआन को पता चल जाता है। काफ़ी देर से उसने जीजी को देखा नहीं था और वह जीजी को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। ढूंढते ढूंढते उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर कि वो जीजी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था और वो उसे समय से वहाँ से बचा के लेकर के जाता है। वो की गंदी वाली पिटाई लगाता और कहता है एक बार जीजी को कल होश में आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जीजी ऐसे नशे के कंडीशन में थी, लेकिन वह रुआन को देख करके बहुत ही खुश होती है और उसे किस करने लगती है। उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, उसका जान बचाने के लिए। रुआन उसे कहता है ठीक है फ़िलहाल अभी आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। जीजी कहती है कि नहीं डॉक्टर नहीं, मुझे तो तुम चाहिए। जब जीजी सो रही होती है तब रुआन उसके फियोंसे के घर जाता है। उसका दोस्त अपनी फियोंसे से एंगेजमेंट तोड़ लेता है। ये कहते हो कि तुमने बहुत ही घटिया काम किया है। वो लोगों को तो लग रहा था कि रुआन उन्हें जाने देगा, क्योंकि वो लोग भी अच्छे खासे अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन रुआन कहता है मेरी लास्ट लाइन, मेरी बॉटम लाइन है जीजी, और तुम लोगों ने जीजी को बोले करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम लोग बैंकरप्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। इधर जब जीजी को होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कल रात वो हुओ के साथ थी और वो खुद से बहुत ही चिढ़ने लगती है। लेकिन रुआन यहाँ पर आता है और वो बताता है कि एक्चुअल में वो उसके साथ थी। तो वो ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है और प्यार से उसे किस कर लेती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे लगा कि मैं हुओ के साथ हूँ, इसी वजह से मुझे खुद से काफ़ी चिढ़ हो रही थी, बट अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गए उसे सेव करने के लिए। रुआन भी समझ ही रहा होता है कि जीजी एक्चुअल में अब अपना प्यार जता रही है, वो प्यार जो कि वो एक्शन में उससे डिमांड कर रहा था अब उसे मिल रहा है। तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह लग रहा होता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में जीजी उसके साथ अब अपनी मर्ज़ी से रहना चाह रही है। यहाँ से वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। रुआन जीजी को हक करके वापस से सो जाता है और वो कहता है कि फाइनली थैंक्स मेरी लाइफ में एक रियल गर्लफ्रेंड बन करके आने के लिए। जीजी भी बहुत खुश थी, उससे भी इस बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है। एक्चुअल में वो रुआन की रियल गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अगले दिन रुआन के फ्रेंड के फियोंसे की फैमिली यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने के लिए आई हुई थी। हालांकि जीजी तो उसे माफ़ करना चाहती थी, लेकिन रुआन उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तुमने जीजी के साथ कितने गलत किया था, कल को जीजी के साथ कुछ भी हो सकता था, मैं उसे बचा लिया तब ना, इस वजह से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली है। जीजी बहुत खुश थी क्योंकि इस बार उसने बहुत ही सही बंदा चूज किया था जो कि एक्चुअल में उससे प्यार करता था। अगले ही दिन वो दोनों जा कर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो सिविल ब्यूरो आकर के तमाशा खड़ा कर रहा था कि जीजी मेरी गर्लफ्रेंड थी रुआन, उसे शादी का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। रुआन उसके सामने जीजी को किस करते हुए कहता है बट अब ये मेरी वाइफ है, बेहतर होगा कि तुम बैकआउट कर जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो को समझ नहीं आता कि आखिरकार जीजी को अचानक से क्या हो गया, वो उसे छोड़ करके ऐसे कैसे ही रुआन से शादी कर सकती है। जीजी उसे क्लियर कर देती है जिस दिन मुझे पता चला कि तुम अपने मोटिव से मेरे पास आए हो, उसी दिन हमारे बीच सब कुछ ख़त्म और अब मैंने रुआन से शादी कर लिया है। वो यहाँ पर उस लड़की को भी जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से जीजी उससे अलग अलग हुई है। लेकिन गलती तो उस लड़की की थी ही नहीं, अभी तक उसके और वो के बीच में तो वो रिलेशनशिप पहुंचा ही नहीं था, तो फिर जीजी डाउट कैसे करेगी। आफ्टर दैट वो लोग क्लब चले जाते हैं मस्ती करने के लिए, जहाँ पर कि रुआन नहीं था, सिर्फ जीजी के साथ रुआन के सारे फ्रेंड थे। रुआन का भाई यहाँ पर आकर के जीजी को बुली करने लगता है, तो उसके फ्रेंड उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब तक वहाँ पे रुआन आ जाता है और वो अपने भाई को कहता है लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, पिछली बार की पिटाई के बाद तुम समझे नहीं और वापस से जीजी को परेशान करने के लिए आ गए। ग्रैंडफादर सिर्फ भी यहाँ पर क्लब में आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ पर ड्रामा वालों का ना दूसरा घर क्लब ही होता है, मतलब क्या नहीं होता है इनके क्लब में, खाने से लेके सोने से लेकर के एवरीथिंग इनका ना क्लब में ही होता है। ग्रैंडफादर यहाँ पे रुआन पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। रुआन उसे कहता है कि इस लड़के ने वापस से जीजी को बुली किया है
और ये लास्ट टाइम है जब उसने इसे बुली किया, अगर दोबारा किया तो वो ज़िंदा नहीं बचने वाला है। ग्रैंडफ़ादर को उसका बेटा और उसकी वाइफ वहाँ से लेकर के जाते हैं। अभी तक ग्रैंडफ़ादर को लग रहा था रोहान नहीं है तो क्या हुआ, मेरा अपना बेटा तो मुझसे प्यार करता है ना, हाँ बड़ऊ पता चलने वाला है। जो उसकी वाइफ थी ना वो कह रही होती है कि इस बड़ऊ को रास्ते से हटा देते हैं, ये हमें कंपनी देने के बजाय रोहान को अच्छे खासे शेयर दे रहा है, भले ही रोहान कैपेबल है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं संभालूंगा कंपनी। ये लोग यही सोचते हुए अब रोहान के ग्रैंडफादर को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। इधर जीजी कमरे में रोहान के आने का इंतज़ार कर रही होती है। हालांकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन रोहान थोड़ा ड्रंक भी था और वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था। दैट्स वाई यहाँ पर वो और जीजी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही मस्त चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीठ पीछे ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। पीठ पीछे ये लोग यहाँ पे रोहान के ग्रैंडफादर को रास्ते से हटाने का कोशिश कर रहे थे और साथ ही में रोहान को भी, ताकि यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से उनकी हो सके। लेकिन इस प्लान में वो लोग कामयाब नहीं हो पाते और रोहान और जीजी ही यहाँ पर उस बूढ़े इंसान को सेव कर लेते। तब जाकर के उनका आँख खुलता है कि उनकी बहू तो उसे मारना चाहती है और रोहान जिससे कि वो चिढ़े रहते थे और जीजी जिसे कि वो नापसंद करते थे वही उसकी जान बचाई है। तब जाकर के उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। किडनैपिंग के केस में उस इंसान और उसकी वाइफ को जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट रोहान और जीजी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। ग्रैंडफादर रोहान से माफ़ी मांगने के लिए आता है, लेकिन रोहान इतनी जल्दी तो ग्रैंडफादर को माफ़ नहीं करने वाला था। वो उसे कहता है आपने जो गलती किया है उसका पनिशमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको अकेले ही रहना होगा अपने बुढ़ापे में। हालांकि वो काफ़ी इमोशनल था। बाद में वो ग्रैंडफादर के पास चले जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेले छोड़ देता है। इधर हुओं को भी ये रिबर्थ वाला मैटर सब कुछ पता चल चुका था उसे इतने दिनों से जो सपने आ रहे थे। वो यहाँ पर जीजी से माफ़ी मांगता है। जीजी उसे कहती है तुम दूसरों की बातों में आकर के सच पता नहीं लगाया, तुमने मेरी पूरी एक लाइफ पर बात कर दी, प्यार मोहब्बत का धोखा करके। इस वजह से ही मैंने तुम्हें इस बार शुरुआत से ही छोड़ा है। एट द एंड यहाँ पर रोहान और जीजी दोनों शादी कर लेते हैं। भले ही वो जीजी से थोड़ा ही बहुत प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी गलतियों से बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है और सोचता है कि शायद जीजी का रोहान के साथ ही रहना एक सही डिसीजन होगा। वो दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं। वो ये शहर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी सब मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए पुराने ड्रामेज भी आप हमारे देख सकते हो।